हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से जो इंटर्नशिप के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। अगर आप जो है नॉर्थर्न रेलवे में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th प्लस ITI किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और बड़ी आसानी से इसके लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको दी जाएगी। उसके नोटिफिकेशन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और साथ ही एक लाइव फॉर्म फिलअप करके भी दिखलाएंगे कि कैसे आप इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा फॉर्म भरते समय। अगर उसके बावजूद अगर किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे इस फॉर्म को भर सकें। बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, इस फॉर्म का जो अप्लाई डेट है वह 11/12/2023 से जो है इस फॉर्म का अप्लाई शुरू हो चुका है और 11/1/2024 तक जो है इस फॉर्म का अप्लाई चलेगा। वहीं दोस्तों, बात करें एज लिमिट की तो जो 15 साल से लेकर 24 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। और कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो दिव्यांग हैं तो उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, फी की बात करें तो ये नॉन रिफंडेबल फी जो है आपको 100 रुपया का देना होगा, जो कि सिर्फ जनरल और OBC को देना होगा। जो SC ST और महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी भी तरह का कोई भी आपका जो है एग्जामिनेशन फी नहीं देना होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसको आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। तो जो इसका लिंक है rrcnrc.org, इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। वहां से इजिली आप इसके साइट पे आ सकते हैं। इसके साइट पे आने के बाद दोस्तों, जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 11/12/2023 के डेट में, जहां पे आपको अप्लाई करने का जो है लिंक मिल जाएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पे सबसे पहले जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास यूजर ID और पासवर्ड होगा तो आपको बस लॉग इन करना है। तो जैसे इस पे आप क्लिक कीजिएगा अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आप एक बार सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो टोटल पदों की बात करें दोस्तों, तो टोटल जो पद इसमें दिए गए हैं फॉर्म भरने के वो 3063 हैं। तो ये सभी चीजों को ध्यान में देते हुए एक बार अपने सभी चीजों को अपने स्तर से भी नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, फिर इसको टिक आउट करेंगे और प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा सबसे पहले जो है आपको कैंडिडेट नेम लिखना है। तो जो भी कैंडिडेट नेम होगा वो आप लिखिएगा। इसके बाद जो आपका ईमेल ID होगा वो आपको डालना है, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है। इसके बाद अपना आधार नंबर इसमें डालिएगा और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पहले डेट, फिर मंथ, उसके बाद फिर ईयर। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिएगा, मेल है मेल, फीमेल है फीमेल। तो यहाँ से जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जनरल है, SC ST है, OBC है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस में आप किस तरह के दिव्यांग हैं वो आपको देना है, नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन चुनेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिएगा। इसके बाद रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप रजिस्टर हो जाएगा आपके मोबाइल पे यूजर ID और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। यूजर ID जो है आपका ईमेल ID है और पासवर्ड आपके मोबाइल पे भेजा गया होगा। उस पासवर्ड को डालकर आपको सिंपली लॉगिन करना है। जैसे ही दोस्तों लॉगिन कीजिएगा आपको ऊपर आपका नाम, आपका ईमेल ID और आपका मोबाइल नंबर शो कर देगा। उसके बाद नीचे आपकी सारी जानकारी दिख जाएगी। अगर दोस्तों अगर आपका यहाँ पे फी लगता तो यहाँ पे आपको फी शो करता, लेकिन मेरे केस में जो है फी नहीं लग रहा है तो एक्सपेंडेड लिख रहा है। अब नीचे फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है।
जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जहां पे सबसे पहले अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, फिर आप नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे इंडियन या अदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपने रिलीजन्स को सिलेक्ट कीजिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो जिस भी रिलीजन से आते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है एक पहचान चिन्ह जो है वो आपको देना है, जैसे आपके शरीर पे किसी तरह का कोई कट है, किसी तरह का कोई दाग है, तो वो आप यहाँ पे अपना जो है पहचान दे सकते हैं। आप चाहे तो एक से ज्यादा भी पहचान दे सकते हैं, लेकिन एक देना अनिवार्य है। आप दूसरा चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना एड्रेस देना है, जो भी आपका एड्रेस है, सबसे पहले विलेज, फिर डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से जो है आप अपना जो है अपना एड्रेस दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आते हैं वो आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, और जिस सिटी से आते हैं वो आपको सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो आपको यहाँ डालना है, और जो आपका पिन कोड है वो आपको इसमें डालना है। ये सारी जानकारी डालने के बाद आपको अपना ट्रेड जो है वो चुनना है, तो यहाँ पे आप ITI चुनोगे। इसके बाद आपका जो ट्रेड है वो कहाँ से मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पे आप जो है जिस भी जगह से मान्यता प्राप्त है वो यहाँ से चयन कीजिएगा। दोस्तों ये जो फॉर्म है वो सिर्फ डेमो के पर्पज से भरा जा रहा है, तो जो भी आप जानकारी फिल करोगे वो सही से और अपने अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। उसके बाद ट्रेड ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा है वो आपको इसमें देना है। उसके बाद जो है आपका क्लस्टर विकल्प आप चुन सकते हैं, क्लस्टर विकल्प कोई एक चुन सकते हैं, दिल्ली चुनिए, लखनऊ चुनिए, तो जो भी आप चाहे चुन सकते हैं। यूनिट जो है आपको जो है 6-7 यूनिट चुनने का ऑप्शन है, कम से कम एक यूनिट तो आपको चुनना अनिवार्य है। जो भी आप यूनिट चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं, इसके अलावा भी अगर चुनना चाहते हैं तो आप चुनिए, और चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ सकते हैं, लेकिन एक चुनना अनिवार्य है, तो एक आपको यूनिट विकल्प चुनना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ 10th का क्वालिफिकेशन डालना है, तो आप किस बोर्ड से 10th पास किए हैं वो आपको यहाँ पे जो है अपना 10th डालना है। इसके बाद जो 10th आप पासिंग ईयर है वो आप यहाँ से डालोगे कि किस ईयर में आप 10th पास किए हैं। उसके बाद जो है आपका जो मार्क्स है उसका मोड क्या था, CGPA में था या ग्रेड में था, वो आप यहाँ से चयन कीजिएगा। इसके बाद कितने नंबर का एग्जाम था वो आपको इसमें डालना है। आपको कितना नंबर आया वो आप यहाँ पे डालोगे, जितना परसेंट आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ ले लेगा। अब ITI जो है आप किस बोर्ड से या किस इंस्टीट्यूट से किए हैं वो आपको इसमें डालना है। उसके बाद आप पासिंग ईयर कौन सा था वो आपको इसमें चयन करना है, किस ईयर में जो है आप पास किए हुए थे। और ये मैक्सिमम नंबर और जो है ओबिडेंट नंबर जो और ये जो है परसेंटेज, ये अभी आप फिल नहीं कर सकते हैं। आपका जो जैसे ITI है कितने सेमेस्टर का था, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, इस तरीके से जो है आपको जानकारी देना है। जैसे सेमेस्टर 1 में आपको कितना नंबर आया वो आपको यहाँ डालना है, कितना नंबर का एग्जाम था वो आप यहाँ डालोगे, आपको कितना नंबर आया वो आप यहाँ पे चयन कीजिएगा। परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपका सेमेस्टर 2 था, तो सेमेस्टर 2 किस ईयर में आप सेमेस्टर 2 किए, सेमेस्टर 2 का कितना नंबर का एग्जाम था, सेमेस्टर 2 में आपको कितना नंबर आया, तो आप ऐसे चयन करके यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। ये सारी जानकारी भरने के बाद सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पे आपको क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा अब आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पे आपका फोटोग्राफ, थंबनेल, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी जो चीज़ है वो आपको पेंडिंग शो करेगा। अब जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले जो है आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से दोस्तों अपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है, फिर ओपन कर देना है, और यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसी तरीके से जो है आपको थंबनेल अपलोड करना है, तो यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन है, इस पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपको थंबनेल अपलोड करना है। इसी तरीके से फिर सर्टिफिकेट है 10th का, तो सभी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करेंगे।
सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद जो है अब आपके पास यहाँ पे देखिएगा क्लिक हियर टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आप जो है अपने एप्लीकेशन को पूरी तरीके से चेक कर लीजिएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें दी गई सभी जानकारी सही है या गलत है। तो एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद दोस्तों आई एग्री का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है और फाइनल सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा अब जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह फाइनल सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका जो है हेल्प हो सके। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के जो अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक मिलते रहें। आप मेरे से व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम यूज करते हैं तो उस चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। इतने देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।